ऐसे ही खुशियों से आच्छादित रहे, सब कुछ प्रसन्न रहे। जैसा कि आपको विदित ही है, राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान हर माह की 10 तारीख को यहाँ पर मीटिंग का आयोजन करती है और विशेष अपन करते हैं जब भी अपने जो भी पर्व आते हैं, चाहे दीपावली हो, होली हो, ईद हो, जो भी पर्व आते हैं वो अपन सभी लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ 10 तारीख को मनाते हैं। यानी कि अपना त्यौहार बढ़ता है, उससे नज़दीकी जो भी 10 तारीख आएगी उसको अपन स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज अपन दीपावली मिलन का स्नेह का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए मैं संस्था की ओर से सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब अपन जैसे कि दीपावली पर सभी खुशी से होते हैं, वैसे ही अपन भी सबको आज मिठाई वितरित करके और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व स्नेह मिलन अपन मनाएंगे। अब दूसरी अपनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो है, आगामी 3 दिसंबर को अपन इसी पार्क में विश्व दिव्यांग दिवस मनाएंगे। तो उसमें मैं आपको बता दूं, जिनको भी जितनी भी अपने जानकारी है, अपने आसपास में दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, असहाय, एकल या जो भी दीन दुखी है, उनको आप बताइए कि वहाँ जिस 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है और उनको जो भी साधन उपलब्ध के लिए हमारे पास एप्लीकेशन वगैरह आएगी, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी जो सुविधा उन्हें चाहिए वो हमारे पास अभी आज एप्लीकेशन इत्यादि लिख कर दे दें। जैसे कि देखा आपने अभी आज बहुत सारों ने सिलाई मशीन का टेस्ट दिया है, उसी प्रकार जो भी रजाई, राशन की या अन्य जो भी सुविधाएं चाहिए, जहां तक हो सके संस्थाएं उन्हें देने का प्रयास करेगी। 3 दिसंबर को जो भी व्यक्ति आएगा किसी को भी खाली नहीं भेजेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, अपील है कि आप 3 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को यहाँ लेकर के आएँ और कार्यक्रम के बारे में बताएं। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अपने ये तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिसने भी सुविधा के लिए हमारे यहाँ पे अपना आवेदन किया है, 3 दिसंबर को वो व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो घर पे है, वो नहीं आ सकता, उसके कारण तो उनको नहीं मिलेगा, जैसे किसी बात है। इसलिए जिन्होंने भी जो हमसे सहायता की अपेक्षा की है वो व्यक्ति स्वयं 3 दिसंबर को यहाँ उपलब्ध होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था पहले भी और हमने ज्ञापन में भी डाल दिया था, जो भी स्टूडेंट श्रेणी के हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, प्रशिक्षण हो, शिक्षण हो, उसमें गत वर्ष 24-25 में फर्स्ट डिवीज़न से अबाउ मार्क्स प्राप्त किए, वो अपना सर्टिफिकेट इत्यादि जमा करा दें। उन्हें नकदी और प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो इत्यादि देकर सम्मानित किए जाए। ये अपने आसपास में जो भी ऐसा शिक्षा से संबंधित किया हुआ व्यक्ति है, दिव्यांग है, वो अपने फॉर्म है वो उपलब्ध करवा दीजिए। ठीक है, वो सब हो गए ना जो मैंने बताया, खिलाड़ी हैं, मतलब जिन्होंने भी कोई दिव्यांग श्रेणी में होकर के उपलब्धि हासिल की है, श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है, वो चाहे किसी भी संबंधित हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो और समाज सेवा से हो। समाज सेवा वाले भी को भी हम सम्मानित करेंगे, लेकिन वो अपने प्रूफ से लेके आए कि भाई मैंने साल पर्यंत इतनी सामाजिक सेवा की है, यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के काम किए, उनको भी सम्मानित करें। ठीक है, अब धन्यवाद के लिए मैं परिस्थिति से निवेदन करूँगा। उसके बाद में सारे 5 मिनट के लिए बैठोगे, नाश्ता करवाएंगे ना, उसके बाद में अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे। आइए ऊपर से कार्यकर्ता और मेरे समस्त दिव्यांग साथियों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली स्नेह मिलन
नवरात्र इसीलिए मनाते हैं कि सामूहिक रूप से बैठ करके और दिवाली का आनंद होगा। सबसे बड़ी बात हमारे जी ने बताई गई है कि अपना 3 दिसंबर का विश्व विकलांग दिवस जो हर वर्ष मनाते हैं, अपनी संस्था इसी स्थान पर इसी जगह में मनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका प्रसार करना है और जो समाज कल्याण क्षेत्र में यानी दिव्यांग कल्याण क्षेत्र में जो कार्य और जो कार्य करने वाला व्यक्ति उसको भी सम्मानित किया जाएगा। जो भी आपके आसपास में है उसको अपनी अपने कल्याण क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वो कम से कम हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो हम सम्मानित करेंगे यहाँ। और इसके बाद में जितने भी दिव्यांग साथी अपने यहाँ आएंगे उनको सबको कुछ ना कुछ सहायता दी जाएगी। ये नहीं है कि वो नर्वस होके जाएगा, नहीं, सबको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। ये नहीं है कि वो एक को रजाई मिल गई, एक को गए रजाई चाहिए, वो नहीं। वो तो संस्था निर्णय करेगी क्या देना है क्या नहीं देना है। जो पहले से जो एप्लीकेशन आई हुई है उनकी भी संस्था ही निर्णय करेगी। किसी को स्वेटर है, किसी को कंबल है, किसी को कोट है, किसी को फूल है, किसी को जूते है, जुराब है, जो भी हमारे पास उपलब्ध होंगे हम सबको देंगे। और थोड़ा सा मैं बोलूँ कि भोजन की व्यवस्था भी यही रहेगी, कहते हैं भरपेट भोजन की व्यवस्था भी यही रहेगी उस दिन। चाय और चाय की पूरी व्यवस्था रहेगी और समय पर आना है और प्रोग्राम को शांति प्रिय देखना है। बीच बीच में ये नहीं कहे कि ये मेरी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं होगी। उसी दिन समस्या जो पीछे से चली है ना 12 महीने की, उनका समाधान ही होगा। समस्या आज जो सिलाई मशीन का टेस्ट लिया है उनको हम आपको फोन कर देंगे। फोन नंबर जिन्होंने नहीं दिया वो दे दें और उनको 3 दिसंबर के दिन ही मिलेगा। आज तक सर्टिफिकेट लिया था, देखिए सर्टिफिकेट भी लिया। आधार कार्ड की है तो अपने दिवाली सब देखो आज इस तरह से दूसरा भी आए तो देखिए व्यवस्था अच्छी है, प्रकार से शांति प्रिय बैठी। धन्यवाद। खड़ी हो आप जरा। 500 रुपये का देना, 500 रुपये का देना, 500 का देना। ये सिलाई का प्रशिक्षण जिनको है उन्हीं को सिलाई मशीन मिलेगी। उनके लिए कपड़े की कटिंग कैंची वगैरह सब लेके आए हैं ये लोग।